करेंगे पोटेंशियोमीटर के बारे में। तो जैसे पोटेंशियोमीटर जो है हमारे डैम्परों में यूज होते हैं। डैम्पर को पोजीशन के लिए परसेंटेज बताता है, तो कभी वो ख़राब हो जाते हैं या हमारे पास नया पोटेंशियोमीटर आया या पुराना आया, उसमें अगर कितने किलो ओम का है वो नहीं लिखा हुआ, तो हमको कैसे पता करना है और एक कितने किलो ओम का है, और हमारा पोटेंशियोमीटर सही है कि नहीं है वो भी हमको कैसे चेक करेंगे, मल्टीमीटर से चेक करेंगे। तो उसमें हमारे पोटेंशियोमीटर में जो है तो 3 पॉइंट होते हैं, तो 1 और 2, 1 नंबर और 2 नंबर और 3 नंबर। जो अगर हमारा उसमें किलो ओम नहीं लिखा है, तो अगर हम 1 और 3 में मल्टीमीटर से रेजिस्टेंस चेक करेंगे तो उसमें हमारा कितने किलो ओम का है वो फुल किलो ओम ही बताएगा 1 और 3 पे। अगर एक से 3 पे ऐसा सिंबल बना रहता है, पॉट पे ऐसा रहता है, और एक ये ऐसे रहता है, ये इसका नाम 2 नंबर लिखा रहता है। ये हर पॉट पे आपको ऐसे मिलेगा, लिखा हुआ ऐसे ही मिलेगा। ये रेजिस्टेंस ऐसा बना रहेगा, 1 और 3 लिखा रहेगा और यहाँ पे 2 लिखा रहेगा। अब यहाँ पे जो है 1 और 3 के बीच में आप अगर देखोगे मल्टीमीटर से रेजिस्टेंस बिन लगा के, तो जितने वैल्यू का होगा वो 5 किलो ओम हो या 10 किलो ओम हो, तो अगर आपके पोटेंशियोमीटर में कितने किलो ओम को वो नहीं लिखा है, तो 1 और 3 से आपको चेक करने पर वो पता चल जाएगा कितने किलो ओम का रेजिस्टेंस आपके पास पोटेंशियोमीटर है। तो ये हो गया चेक करने का, तो ये तो चेक हो जाएगा। अब अगर हमारा पोटेंशियोमीटर खराब है या तो बराबर काम नहीं करता, तो उसके लिए अगर हम 1 और 3 में रेजिस्टेंस देखेंगे या तो उसमें 0 मिलेगा, या तो फिर हमारा कहीं जैसे हमारा 5 किलो ओम का पोटेंशियोमीटर है, तो 5 में कहीं 3 मिलेगा, कहीं 2 मिलेगा, मतलब बैरी होगा। वो बैरी नहीं होना चाहिए, वो एक्चुअल मिलना चाहिए जितने का है। 5 किलो ओम का अगर हमारा पोटेंशियोमीटर है तो 5 किलो ओम ही मिलना चाहिए। अगर उसमें वेरिएशन है 4 3 2 हो रहा तो पोटेंशियोमीटर खराब है, उसको यूज ही नहीं करना है। फिर दूसरी शर्त इसमें होता है चेक करने पर कि अगर हमारा ये 1 और 2 में ये जो होता है ना, ये जो होता है ना 2 नंबर, ये मेन होता है। ये जो है ये रेजिस्टेंस को कट करता है, वाइपर का काम करता है। ये पॉट के थ्रू यहाँ से अगर हम पॉट को घुमाएंगे तो ये चीज यहाँ से आपको डायरेक्शन इधर से इधर ये ऐसे घूमेगा, इधर जाएगा, 0 होगा। ये वाइपर का काम करता है मेन, इधर से इधर और इधर से इधर करेगा, कट करेगा। उतना रेजिस्टेंस इतना ये बढ़ेगा, उतना कम करता रहेगा, बढ़ाएगा। तो इसमें भी 2 चीज होता है। एक तो पहला 1 और 2 में अगर आप मेजर करोगे रेजिस्टेंस, 1 और 2 के बीच में अगर रेजिस्टेंस आप मेजर करोगे रेजिस्टेंस, तो अगर इसको आप 1 और 2 को अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जब घुमाओगे, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसमें रेजिस्टेंस 0 होगा। एंटी क्लॉकवाइज में 0 होगा 1 और 2 में मल्टीमीटर लगाने से। अगर इसको क्लॉकवाइज घुमाओगे, क्लॉकवाइज अगर घुमा रहे हो आप, तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, बढ़ के वो 1 से लेके जितना भी आपका रेजिस्टेंस पोटेंशियोमीटर होगा रेंज का, जैसे 5 किलो ओम का, 5 किलो ओम तक वो फुल जाएगा। फिर अपना एक होता है ये 2 और 3 में, जब ये मल्टीमीटर 2 1 वाला ये पॉइंट मल्टीमीटर 3 में लगा लोगे तो 2 और 3 में हो जाएगा। तो जब 2 और 3 में अगर मल्टीमीटर आप लगा लेंगे, 2 में और 3 में, तो इसमें क्या है अपोजिट होता है, उसका उल्टा हो जाता है। इसका क्या होगा कि क्लॉकवाइज पर
क्लॉकवाइज में ये 0 हो जाएगा। जब 2 और 3 में मल्टीमीटर लगाएंगे तो क्लॉकवाइज में वो 0 होगा, और अगर उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज में ये बढ़ेगा ओम में, तो ये एंटी क्लॉकवाइज में फुल 5 के ओम तक जाएगा। अब इसमें अगर ये वाइपर, अगर हमारा ये वाइपर है, ये मान लो वाइपर है, ये वाइपर है और इसका पॉइंट यहां पे है, समझना, इसका पॉइंट यहां पे है, ठीक है, वाइपर का। तो 1 और 3 के बीच में रेजिस्टेंस कितना होता है? 5 के ओम हो गया फुल। यहां से अगर इसके और इसके रेजिस्टेंस यहां से यहां, ये 5 किलो ओम का हो गया। अब इसमें 5 किलो ओम है तो फिक्स होना चाहिए, वेरिएशन नहीं होना चाहिए, वेरी नहीं करना चाहिए, सही होने कंडीशन है। वेरी हो रहा है तो उसको खराब है। फिर अगर ये हम 1 और 2 में भी मल्टीमीटर लगा रहे हैं तो ये जितने भी होगा, अगर ये मान लो 2 ओम यहाँ पे आधा है तो इधर मिलेगा 2 ओम, इधर मिल जाएगा 2 के ओम, और अगर इसमें नापेंगे तो इसमें 3 किलो ओम। अगर ये बीच में सेंटर में है तो इधर साइड में थोड़ा सेंटर से इधर है तो इधर इसके बीच में इतना मिला, इसके बीच में 3 और 2 और 3 कितना हो गया? 5, तो 5 किलो ओम हो गया। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपका वाइपर यहाँ पे है, मतलब जितना भी वाइपर खुला है, तो अगर आप 1 और 2 में रेजिस्टेंस देखेंगे तो वो मिलेगा 2 किलो ओम मिला, और अगर 2 और 3 के बीच में आपको 3 किलो ओम मिला, वो दोनों मिला के भी आपका 5 किलो ओम होना चाहिए। तो इससे इसका वैल्यू भी हम एक बार मेजर कर लेते हैं, और ये भी जो 1 और 2 के बीच में जो हमको रेजिस्टेंस मिलेगा, ये भी जो है तो वेरी नहीं करना चाहिए। अगर हमारा पॉट सही है तो वेरी नहीं करना चाहिए। जब हम उसको वेरी करें, जब हम उसको घुमाएंगे तभी वो चेंज होना चाहिए, और वो चेंज ऐसे नहीं घुमा के छोड़ दे तो चेंज होता रहेगा। अगर हम उसको छोड़ दिए तो वहां पे रुक जाना चाहिए, जो वैल्यू आए तो वहां पे कांस्टेंट हो जाना चाहिए, तब हमारा पॉट सही होता है।